अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ सेविंग्स टिप्स शेयर करेंगे। स्पेशली कोरोना के बाद नॉर्वे में कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे कि साउथ नॉर्वे में बिजली बहुत महंगी हो गई, बेंजीन काफ़ी महंगा हुआ और स्पेशली 2022 में तकरीबन जून के बाद खाने की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया, जिसकी वजह से लोगों की लिमिटेड इनकम थी वो डिस्टर्ब हुई, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिसके थ्रू हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। मैंने कुछ अपने पाकिस्तानी दोस्तों से और मेरे जो कुलीग हैं, नॉर्वेजियन कुलीग हैं, उनसे कुछ डिस्कशन करके कुछ पॉइंट्स निकाले जो हम शेयर कर सकते हैं ताकि एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। कुछ कंपनीज़ ने प्राइसेस को इंक्रीज़ करने की बजाय कंज्यूमर के साथ ट्रिक किया और क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दिया, जो कि नॉर्वेजियन अथॉरिटी ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया और उन्होंने 2012 में रेगुलेशंस पास की कि हर प्रोडक्ट के साथ आपने पर लीटर या पर किलो की प्राइस भी मेंशन करनी है ताकि कंज्यूमर को डिसीजन मेकिंग में, ताकि आप कंपेयर कर सकें दोनों प्राइसेस को या डिफरेंट प्राइसेस को। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए पर किलो या पर लीटर प्राइस पे, क्योंकि आप बुटीक में कैलकुलेटर खोल के आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कौन सी महंगी कौन सी सस्ती। तो जस्ट आपको फोकस करना चाहिए पर किलो या पर लीटर प्राइस पर। हम बात करेंगे कि आप फूड आइटम्स पे कैसे एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। तो आपको ऐप यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कुछ ऐप्स हैं ई टिलबुत अवीस, मत तिलबुत, खूब और ट्रम्फ। ये कुछ ऐप्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं और मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे घर के पास 3 बुटीक ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि स्पार, रेमाथूजन और एक्स्ट्रा। तो हम जाने से पहले उन तीनों की इन ऐप से प्राइसेस देख लेते हैं, उनको कंपेयर कर लेते हैं और जहाँ से चीप हो उसके मुताबिक चीज़ें वहाँ से ख़रीद लेते हैं। जी, फिर एक और ऐप है टू गुड टू गो। ये आपके नज़दीकी स्टोर बताता है जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बेकरी आइटम्स काफ़ी चीप प्राइसेस पे मिल जाती हैं। तो आप इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मोस्टली शॉप पर अक्सर 40 या 50% डिस्काउंट वाला डेस्क होता है। तो आप जस्ट चलते चलते वहाँ पे भी एक ओवरव्यू सा ले सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है जो आपके काम की है और वो चीप आपको मिल सकती है। जी, फिर हम खाने के अलावा भी बाकी चीज़ों पे भी सेल को देख सकते हैं। जैसे अगर आपने कपड़े लेने हैं तो आप स्पूट या दूसरी शॉप को भी देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं तो आप बिलथीमा, एल्क शॉप या यूला बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपने फर्नीचर लेना है तो आप यिस पर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और इवन इकिया की भी ऑनलाइन काफ़ी सस्ती चीज़ें अवेलेबल हैं। सीज़न के एंड पर बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस सेल्स भी लगती हैं। जैसे समर का सीज़न एंड हो रहा होता है तो अगस्त में काफ़ी सेल्स लगती हैं और विंटर का सीज़न एंड हो रहा होता है तो जनवरी में काफ़ी सेल लगती हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, नेक्स्ट ईयर उसने 6 साल का होना है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिहाज से प्लान करके उसके बड़े कपड़े या ऐसी चीज़ें जो वो नेक्स्ट फ्यूचर में यूज़ करेगा, आप एट द एंड ऑफ द सीज़न आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन की आइटम्स या फर्नीचर वगैरह यूज़ लेना चाह रहे हैं तो Fin.no और फेसबुक के ग्रुप्स काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान या इंडिया से, उनके लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो Fin.no भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकता है और फेसबुक पे भी आप जाके गूगल की ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल टिप हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अननेसेसरी सेल से अवॉइड करना है। कंपनीज तो चाहेंगी कि उनकी सेल इंक्रीज़ हो और आपकी जेब खाली हो, लेकिन आपने बहुत फोकस शॉपिंग करनी है। आपने कोशिश करनी है कि अपनी लिस्ट के मुताबिक स्टिक रखना है अपने आप को और आपको जो नेसेसरी आइटम्स हैं उन पे पहले फोकस करना है, बजाय इसके कि वो मार्केटिंग टैक्टिक्स के थ्रू आपसे ज़्यादा सेल करवा सकें। इस पॉइंट से मुझे एक वाक़या याद आ गया है। तकरीबन 5 माह पहले हमारी एक कोलीग ने रिपोर्ट लिया। उसने ये सोचा कि वो ऑफ़िस में होगी और रोबोट पीछे से सारा दिन उसका घर साफ़ करता रहेगा। उसको देखा-देखी मेरी बाकी कोलीग्स ने भी ऑनलाइन ऑर्डर करके रोबोट काफ़ी महँगा 4-5 हज़ार का था, वो मँगवाया।
लेकिन अभी पिछले दिनों सब डिस्कस कर रही थी ये कि ये सेल या ये उनकी जो शॉपिंग है इतनी यूज़फुल नहीं रही। जो वो अज़्यूम कर रही थी बेनिफिट्स फ्रॉम द रोबोट क्लीनर, वो अचीव नहीं कर सकी। तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको चिकन और मटन अगर आपको बल्क में सस्ता पड़ रहा है तो वो आपको ले लेना चाहिए और उसको फ्रीज़ कर लेना चाहिए ताकि फॉर द लॉन्ग टर्म आप उसको यूज़ कर सकें। अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और आपका अपना घर भी है तो आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से डील करके उनसे बार्गेन करके लो प्राइसेस की इंश्योरेंसेस भी ले सकते हैं। तो इस पे भी आप निगोशिएशन कर सकते हैं। फिर मेरे कोलीग ने बहुत अच्छी टिप शेयर की कि रिसेंटली उसने अपना जो बैंक लोन है वो प्राइवेट बैंक से पेंशन फंड पे कन्वर्ट कराया जिस पे बहुत ज़्यादा लो इंटरेस्ट रेट है। तो ये भी एक अच्छी टिप हो सकती है। फिर मोबाइल और अदर सब्सक्रिप्शन पे भी आप अपनी यूजेज को देख सकते हैं और उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ जनरल टिप्स शेयर करते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या ड्यूरेबल चीज़ें खरीदी हैं तो आपको रिसीट संभाल के रखनी चाहिए क्योंकि रिफंड्स भी क्लेम हो सकता है, वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है, आपको रिपेयर भी करानी पड़ सकती है। तो रिसीट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर ऑनलाइन पेमेंट्स को टाइमली पे कर दिया करें क्योंकि अगर आप टाइमली पे नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्पैच करेंगे, उस पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। और अगर कुछ लोगों की जॉब में ट्रैवलिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो पेट्रोल पंप जैसे शेल और सर्कल एंड के है वहाँ से पूरे साल का कॉफ़ी का कप ख़रीद सकते हैं जो कि 250-300 का पड़ता है और वो पूरे साल अनलिमिटेड कॉफ़ी या अनलिमिटेड कैपुचिनो पी सकते हैं और वो लंच में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्वीडन शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो 1 या 2 दिन पहले उनको कॉल कर लें और उनसे पूछ लें कि चीज़ें अवेलेबल हैं ताकि आपका ट्रिप ज़ाया ना हो। और दूसरा प्रॉपर लिस्ट बना कर जाएँ ताकि आप अपना फ्यूल और जो ट्रैवलिंग टैक्सेस वगैरह हैं उसको रिकवर कर सकें। ये ना आपको ट्रिप महँगा पड़ जाए। और उम्मीद करते हैं कि इस साल कम से कम खाने की चीज़ों में ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।